The winter season is officially here, and so is the season of soups. Hi, and welcome to this hot and piping episode of Prachi Recipe Studio. And today we are making tomato shorba or tomato shorba. By the way, did you know that the term shorba is actually derived from the Arabic word shurba, which means soup? This is believed to be originated in the Middle East and Persia, where soups were a staple for their nourishing qualities. Then, over the time, it traveled to India with its own customization. Since then, this version of tomato ka shorba has been a part of our Indian cuisine. So, without further delay, let's start making this tomato shorba. शोरबा बनाने के लिए फर्स्ट वी विल बी टेकिंग अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ टोमेटोज। देसी सूप बनाने के लिए मैंने यूज किया है देसी टमाटर का, बिकॉज इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, प्लस इट कैन बी कुक वेरी क्विकली एंड इसमें बहुत जूसेस होते हैं। आपके पास अगर देसी टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल टोमेटोज भी ले सकते हैं, बट उसको 4 से 5 मिनट ज्यादा कुक करें। फॉर टेकिंग द टोमेटोज इंश्योर दैट दे आर टाइट एंड राइप। For flavoring the shorba, I will be taking whole spices like 1 teaspoon of black peppercorns या काली मिर्च, 2 green elaichi, half inch of cinnamon stick, 1/4 of anise and 2 long. Then add 1 tablespoon of coriander seeds and 1 teaspoon of जीरा। देन इन सबको आप कोर्सली ग्राइंड कर लें। आपके पास अगर इस टाइप का सिलवट्टा या मोटर पेसल है तो आप इसी में करें। इन केस यू डोंट हैव दैट तो इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पे कोर्सली ग्राइंड कर लें। इसको बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, वी आर जस्ट क्रशिंग इट सो दैट द फ्लेवर्स ब्लेंड इजीली विद द सूप। वंस दिस प्रोसेस इज डन, डाइस द टोमेटोज इन बिग हाफ्स। इसको बहुत ज्यादा छोटा या बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चॉप इट रफली। देन टेक अराउंड 1 इंच ऑफ जिंजर एंड उसको भी थोड़ा सा क्रश कर लें। सिंस आई हैव ऑलरेडी सेड कि इसमें बहुत ज्यादा काटने या पीसने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इजी पीजी सूप। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज स्टेम ऑफ द कोरिएंडर लीव्स। आप अगर कभी भी धनिया पत्ते यूज करते हैं तो आप इस पार्ट को कभी भी डिस्कार्ड ना करें, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द कोरिएंडर लीफ इज मोस्ट फ्लेवरफुल। टमाटर शोरबा में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इसके बाद वी विल बी एडिंग अराउंड 10 to 15 गार्लिक क्लोव्स। इसको छीलने काटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैंने देसी लहसुन का यूज किया है, विच हैज मोर फ्लेवर टू इट। आपके लहसुन के पॉट्स अगर बड़े हैं तो आप उसे क्रश कर सकते हैं, बट दिस इज टोटली ऑप्शनल। टमाटर का शोरबा फटाफट बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का यूज किया है, बट आप इसके लिए कोई भी हांडी या पॉट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हीट द प्रेशर कुकर एंड देन ऐड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ घी, या दैट्स इट। इससे ज्यादा घी नहीं चाहिए। एंड ये घी भी हम लोग इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज दिस एड्स अ वेरी यूनिक फ्लेवर टू आवर शोरबा। बाय द वे, इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस डाइट यू कैन स्किप द घी। हमारा घी जब हीट हो जाए देन ऐड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ बेसन। आप अगर चाइनीज या कॉन्टिनेंटल सूप बनाते हैं तो उसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं, बट सिंस दिस इज द इंडियन और पर्शियन वर्जन ऑफ द शोरबा, इसमें सूप थिकन करने के लिए हम लोग बेसन का यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शोरबा इज इक्विवेलेंट टू सूप बट विद इंडियन मसाला का टच। इसमें हमें बेसन डालने के बाद इसे हल्का सा रोस्ट करना है। इसे बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, बिकॉज इससे सूप का टेस्ट खराब हो जाएगा। फ्लेम को लो पर रखते हुए इसमें ऐड करें चॉप टोमेटोज, जिंजर, कोरिएंडर स्टेम्स, गार्लिक पॉट्स एंड जस्ट 1 ग्रीन चिली। ये ऑप्शनल है। इसमें बहुत लोग रेड चिली पाउडर भी ऐड करते हैं, बट आई विल बी अवॉइडिंग इट बिकॉज आई डोंट वांट माय शोरबा टू बी एक्स्ट्रा स्पाइसी। इसे बस 1-2 मिनट तक स्टर करें एंड फिर ऐड करें एक तेज पत्ता। फर्दर ऐड ऑल द कुटा हुआ मसाला एंड देन स्टर इट अ बिट। इसमें मैंने बाद में एक तेज पत्ता और ऐड किया है बिकॉज आई थिंक इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा। साबुत मसाले डालने के बाद हम लोग ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी। यहाँ ध्यान रखें हल्दी को बहुत ज्यादा नहीं डालना है, इट विल बी जस्ट फॉर एडिंग सम कलर टू द सूप। इन सबको 30 सेकेंड्स तक स्टर करें एंड बस जस्ट ऐड 3 कप्स ऑफ वाटर। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपका शोरबा बहुत थिक नहीं होना है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है। इसको स्टर करते हुए अगर नीचे का कुछ भी मसाला चिपका हुआ है तो उसे हटा दे। पानी डालने के बाद ऐड सम सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड जस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर। इसमें चीनी डालने से इसका टेस्ट बैलेंस होता है एंड ये पीने में बहुत यमी लगेगा। इसके बाद प्रेशर कुकर के लिड को क्लोज करके अराउंड 10 से 15 मिनट तक कुक करें। So after 10 minutes of cooking the shorba, you can see that everything is cooked nicely. Then आप इस मिक्सचर को एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे प्रॉपरली स्ट्रेन कर लें।
इसके बाद और कुछ नहीं करना। फर्स्ट टेक आउट द बे लीव्स एंड आप एक स्पून या लेडल की हेल्प से पल्प को छन्नी से इस तरीके से प्रेस करते हुए निकाल दें। यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारी छन्नी के पीछे एक बहुत अच्छा पल्प निकलता रहता है, तो उसे भी बीच बीच में निकालते रहें। इन केस आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सूप बना रहे हैं, देन दिस प्रोसेस कैन टेक सम टाइम। तो आप इसे एक ब्लेंडर में पीस ले एंड देन उस पल्प को स्ट्रेन कर दे, विच विल बी इजियर फॉर यू। Since this is a small quantity and since this is a small quantity, you can see कि ये स्पून से बहुत easily निकल गया and you can see now that there is nothing left in the strainer. Now you can check the consistency of the soup. Strainer के पीछे का लगा सारा पल्प भी मैंने इसमें डाल दिया है। So आप देख सकते हैं that your soup is at desired consistency and thankfully इसमें अभी भी वेपर निकल रहा है because I did it very quickly. आपको अगर सूप इंस्टेंटली पीना है लाइक आई एम गोइंग टू डू, तो इसमें ऐड करें अराउंड हाफ लेमन का जूस एंड सम चॉप कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग। बट अगर आप ये सूप इंस्टेंटली नहीं पीना चाह रहे एंड यू हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर द इवनिंग और सम अदर टाइम, तो आप इसे दोबारा हीट करें एंड देन ऐड लेमन जूस एंड सम घी। एंड या इसमें वी वोंट बी यूजिंग बटर। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट अगर आप घी डालते हैं तो उससे एक बेटर फ्लेवर आता है। Now taste the salt and in case it is required you can add some and then garnish it with some finely chopped coriander leaves. It's actually very light, healthy and absolutely delicious. This was my first soup of this season and I totally loved my soup and myself for making it. Try this easy and flavorful soup and you will be making this again and again throughout this season. आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर मोर सच रेसिपीज तो इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इफ़ यू डू दैट यू कैन गेट ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी ऑफ माई न्यू वीडियोज दैट हैज़ बीन अपलोडेड। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप you will really enjoy this. Till then, happy cooking.